मुसन्निफ ने जिन्ना की सियासी जिंदगी को 4 मरहलों में तकसीम किया है। पहला है भारतीय कौम परस्त, कांग्रेस के नजरियात के हामी। दूसरा है मुस्लिम जमात परस्त, इत्तेहाद में मुस्लिम मखसूस हुकूक का तहफ़्फ़ुज़। तीसरा है मुसलमान कौम परस्त, 2 कौमों के नजरिए की बुनियाद पर पाकिस्तान का मुतालबा। और चौथा है पाकिस्तान के बानी और हुक्मरान बनने के बाद मुल्क के मुस्तकबिल पर गैर यकीनी सूरत हाल। जिन्ना की कामयाबी जितना मुश्किल था इतना ही शानदार। जिन्ना ने तक़सीम हिंद की बुनियाद रखी और पाकिस्तान बनाने में कामयाब हुए, हालांकि मुखालिफ हालात थे। मुस्लिम लीग की सियासी क़ुव्वत को इंतहाई कम वक्त में मुस्तहकम किया, ख़ास तौर पे 1940 से 47 के दौरान शानदार इंतखाबी नताइज। तीसरा है दो कौमों का नजरिया और मुस्लिम कौमी शनाख्त को ज़ेर बहस लाया, जिसने हिंदुस्तान की तक़सीम की बुनियाद रखी। नाकामियां, वाज़े नजरियाती रहनुमा की कमी। पाकिस्तान वजूद में आया मगर जिन्ना ने कोई मुस्तकिल सियासी या माशी विजन पेश नहीं किया। आमराना हुक्मरानी के उसूल, अपनी महारत और इख्तियार के बावजूद वो मुंतखब पार्लिमानी निज़ाम का तहफ़्फ़ुज़ ना कर सके और हुक्मरानी के गैर मुतवाज़िन उसूल कायम किए। धुआंधार बुनियाद पर पाकिस्तान की रियासती तश्कील, 2 कौमों के नज़रिए ने मकबूजा इलाकों, रियासतों और सरहदी इख्तलाफात को बढ़ाया, जिसने जंग और सियासी अदम इस्तेहकाम की राह हमवार की। जितना मुश्किल था इतना ही शानदार। जिन्ना ने तक़सीम हिंद की बुनियाद रखी और पाकिस्तान बनाने में कामयाब हुए, हालांकि मुखालिफ हालात थे। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में मुसलमानों ने एक अलहदा वतन का मुतालबा किया, एक ऐसा मुतालबा जो ना सिर्फ बरतानवी साम्राज्य के लिए नाकाबिल कबूल था, बल्कि हिंदुस्तान की अक्सरियती कांग्रेस क़यादत भी इसकी शदीद मुखालिफ थी। अब मुश्किलात क्या थीं? इब्तिदा में मुस्लिम लीग कमज़ोर जमात थी, जिसकी मकबूलियत सिर्फ चंद सूबों तक महदूद थी। कांग्रेस एक मजबूत, अवामी और मुनज़्ज़म जमात थी जो मुत्तहदा हिंदुस्तान की हामी थी। बरतानवी हुकूमत इब्तिदा में तक़सीम के हक़ में नहीं थी, बल्कि एक मुत्तहद हिंदुस्तान के हक़ में थी। मुसलमानों के अंदर भी मुख्तलिफ गिरोह फ़िरक़े थे, जिन्हें एक मुश्तरका नज़रिए पर मुत्तफ़िक करना आसान ना था। जिन्ना की कामयाबी क्यों शानदार थी? उन्होंने इंतहाई सियासी हिकमत अमली, कानूनी ज़बान और गैर जज्बाती अंदाज से मुस्लिम लीग को मुसलमानों की नुमाइंदा जमात बनाया। 1940 की करारदाद पाकिस्तान से लेकर 1946 के इंतखाबात तक जिन्ना ने मुस्लिम कौमियत को वाज़े तौर पर एक अलग सियासी हकीकत के तौर पर दुनिया के सामने रखा। मुज़ाकरात, मज़ाहमत और मंतक़ की बुनियाद पर जिन्ना ने अंग्रेज़ों और कांग्रेस को मजबूर किया कि वो मुसलमानों के लिए अलहदा वतन को तस्लीम करें। लिहाजा ये कहना बजा है, जितना मुश्किल था इतना ही शानदार था। जिन्ना ने ना सिर्फ एक नामुमकिन नजर आने वाले ख्वाब को हकीकत में बदला, बल्कि बर्र-ए-सग़ीर की तारीख का धारा भी हमेशा के लिए बदल दिया। मुस्लिम लीग की सियासी क़ुव्वत को इंतहाई कम वक्त में मुस्तहकम किया, खास तौर पे 1940 से 47 के दौरान। पस मंज़र 1937 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग को बुरी शिकस्त का सामना करना पड़ा। सिर्फ चंद नशिस्तें हासिल हो सकी। उसके बाद कांग्रेस ने अक्सरियती सूबों में हुकूमतें बनाई और मुस्लिम लीग को सियासी तौर पर नजरअंदाज किया। जिन्ना ने इस सूरत हाल को एक नए बयानिए में बदल दिया कि मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और उन्हें एक अलग शनाख्त और सियासी मुस्तकबिल चाहिए। क़याम पाकिस्तान की राह में तेज़ी। 1940 में करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई,
जिसने अलहदा मुस्लिम रियासत का मुतालबा सामने रखा। जिन्ना ने 1940 से 1947 तक मुस्लिम लीग को एक ऐसी ताकतवर जमात में बदल दिया जो बर्रे सगीर के तकरीबन तमाम मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में मकबूल हो गई। 1946 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए मखसूस नशिस्तों पे 87% कामयाबी हासिल की और यह जाहिर किया कि वही बर्रे सगीर के मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात है। इंतखाबी कामयाबी की अहमियत। 1946 का इलेक्शन एक रेफरेंडम बन गया। मुस्लिम लीग के साथ हैं या कांग्रेस के। इस कामयाबी ने जिन्ना के मुतालबे को कानूनी और इखलाकी जवाज बख्शा, जिसकी बुनियाद पर बरतानिया और कांग्रेस को पाकिस्तान के क़याम पर राजी होना पड़ा। जिन्ना ने 7 सालों में मुस्लिम लीग को एक गैर मौसर जमात से एक फैसला कुल कौमी ताकत में तब्दील कर दिया। 2 कौमों का नजरिया और मुस्लिम कौमी शनाख्त को ज़ेर बहस लाया, जिसने हिंदुस्तान की तकसीम की बुनियाद रखी। बरसगीर की तारीख और जिन्ना की सियासत का नहायत अहम और बुनियादी नुक्ता है ये 2 कौमों का नजरिया। दरअसल एक सियासी और नजरियाती बुनियाद है जिस पर पाकिस्तान के क़याम की दलील खड़ी की गई। 2 कौमों का नजरिया क्या था? यह नजरिया कहता है हिंदुस्तान में सिर्फ एक कौम हिंदू नहीं बल्कि कम से कम 2 बड़ी कौमें हिंदू और मुसलमान आबाद हैं, जिनकी मजहब, सकाफत, तारीख, जबान और तहजीब बिल्कुल मुख्तलिफ है। इस नजरिए के मुताबिक मुसलमान सिर्फ एक मजहबी गिरोह नहीं बल्कि एक अलग कौम है। इस कौम को अपने सियासी, मजहबी और सकाफती शनाख्त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना वतन चाहिए। कायदे आज़म और 2 कौमी नजरिया। जिन्ना ने इब्तिदा में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की कोशिश की 1906 से 1920 की दिहाई तक, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि हिंदू अक्सरियत मुसलमानों के हुकूक तस्लीम करने को तैयार नहीं। 1937 के इंतखाबात के बाद कांग्रेसी हुकूमत ने मुस्लिम मफादात को नजरअंदाज किया, जिससे जिन्ना के 2 कौमी नजरिए की तरफ रुजू करना पड़ा। 23 मार्च 1940 को करारदाद लाहौर करारदाद पाकिस्तान के जरिए मुस्लिम लीग ने बाज़ाब्ता तौर पर हिंदुस्तान की तकसीम और मुस्लिम अक्सरियती इलाकों पर मुश्तमिल एक अलहदा रियासत का मुतालबा कर दिया। अब इसका तारीखी असर। यही नजरिया बरसगीर की तकसीम का नजरियाती जवाब बन गया। 1946 के इंतखाबात और अवामी हमायत से यह नजरिया अमली ताकत में बदल गया। बिल आखिर 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का क़याम इसी बुनियाद पर अमल में आया। 2 कौमी नजरिया सिर्फ एक सियासी हिकमत अमली नहीं था बल्कि एक तहजीबी, नजरियाती और नफ्सियाती जद्दोजहद थी, जिसके जरिए मुसलमानों ने अपनी अलग कौमी शनाख्त मनवाई। अब तनकीद इस किताब में। पहली तनकीद, वाज़ेह नजरियाती रहनुमा की कमी। पाकिस्तान वजूद में आया मगर जिन्ना ने कोई मुस्तकिल सियासी या माशी विजन पेश नहीं किया। पाकिस्तान बन गया मगर जिन्ना ने इस नई रियासत के लिए कोई जामे, मुकम्मल और अमली सियासत या माशी खाका नहीं दिया। क़याम पाकिस्तान का मुतालबा बहुत वाज़ेह था, यानी अलहदा मुस्लिम रियासत, लेकिन इस नई रियासत का सियासी निज़ाम, मईशत, आइन, अक़लियतों के हुकूक, मजहब का किरदार, ये सब गैर वाज़ेह थे। क़याम के बाद मसाइल, सियासी निज़ाम का इबहाम, पार्लिमानी जमहूरियत हो या सदारती निज़ाम, इस्लामी रियासत हो या सेक्युलर रियासत। जिन्ना के मुख्तलिफ बयानात इस पर तज़ाद का तासुर देते हैं। माशी विजन की कमी। पाकिस्तान की मईशत कैसे चलेगी? ज़राअत, सनत, तिजारत, लैंड रिफॉर्म्स, इन पर जिन्ना की वाज़ेह पॉलिसियां मौजूद नहीं थी। आईनी खाका नापेश करना। क़याम के बाद पाकिस्तान के पास कोई आइन मौजूद ना था। 1947 से 1956 तक पाकिस्तान बरतानवी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत चलता रहा। अब इनकी मुमकिन वजूहात: जिन्ना की खराब सेहत, टीबी का मर्ज, वक्त की कमी। पाकिस्तान अचानक और जल्दी में बना,
जिसका अंदाजा खुद मुस्लिम लीग को भी ना था। मुस्लिम लीग इंतजामी और हुकूमत तजुर्बे से महरूम थी, खास तौर पर ब्यूरोक्रेसी, खारजा पॉलिसी और दिफाई अमूर में। जिन्होंने एक कौम को ख्वाब दिया, मगर ख्वाब के बाद आग खुली तो अमली तफसील कमजोर थी। उनके बाद आने वाली क़यादत को एक वाज़ेह विजन की तलाश में बरसों लगे, जो पाकिस्तान की सियासी अदम इस्तेहकाम की एक बुनियादी वजह भी बनी। दूसरा एतराज़, आमराना हुक्मरानी के उसूल। अपनी महारत और इख्तियार के बावजूद वो मुंतखब पार्लिमानी निज़ाम का तहफ़्फ़ुज़ ना कर सके और हुक्मरानी के गैर मतवाज़न उसूल कायम किए। पाकिस्तान के इब्तदाई सियासी ढांचे और जिन्ना की हुक्मरानी के अंदाज पर नहायत अहम और तनकीदी तबसरा है। क्या हुआ था? कायदे आज़म गवर्नर जनरल बने 1947 में। अगरचे ये आईनी ओहदा नुमाइशी होता है, लेकिन जिन्ना ने बराह रास्त इख्तियारात इस्तेमाल किए। काबीना, वज़राए आला और दीगर हुक्काम उनके मशवरे के बगैर फैसला करने से घबराते थे। पहली आईनी साज असम्बली की तहलील की धमकी। कुछ मौके पर जिन्ना ने मुंतखब अरकान असम्बली को नजरअंदाज किया और बराह रास्त फैसले सादिर किए। सूबा सरहद, जो आज खैबर पख्तूनख्वा है, की हुकूमत को बरतरफ करना। कांग्रेस की मुंतखब हुकूमत को हटाकर मुस्लिम लीग की हुकूमत कायम की, हालांकि वो जमहूरी तौर पर मुंतखब थी। इख्तियारात का इर्तिकाज़, इख्तियारात को मरकज में मरकूज किया, वफाकी इकाइयों यानी सूबों को कमजोर किया, जिसकी वजह से मुस्तकबिल में मरकज बमुकाबला सूबे के मसले उभरे। इसके असरात क्या थे? जिन्ना के बाद आने वाली हुकूमतों ने इसी हुक्मरानी के अंदाज को अपनाया। नतीजतन पाकिस्तान में जमहूरियत की जड़ें कमजोर रहीं और फौजी और सिविल आमरीत को फरोग मिला। आईनी इदारे यानी पार्लिमान और अदलिया वक्त के साथ ताबे बन गए। जिन्ना की नीयत मुमकिना तौर पर वहदत और इस्तेहकाम वाली थी, मगर उनके तर्ज हुक्मरानी ने जमहूरी रिवायत की आबियारी के बजाय आमराना तर्ज अमल को जन्म दिया। कायदे आज़म जमहूरियत पसंद थे या हुक्मरान? एक तारीखी जायजा। 1947 के बाद पाकिस्तान में जमहूरियत क्यों पनप न सकी? धुआंधार बुनियाद पर पाकिस्तान की रियासती तश्कील। दो कौमों के नजरिए ने मकबूजा इलाकों, रियासतों और सरहदी इख्तलाफात को बढ़ाया, जिसने जंग और सियासी अदम इस्तेहकाम की राह हमवार की। दो कौमी नजरिया और इलाकाई पेचीदगियां। रियासती तकसीम वाज़ेह न थी। बरे-सगीर की रियासतों को या तो भारत या पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना था, मगर कई रियासतों की हैसियत मुतनाज़ रही थी। कश्मीर का तनाज़ा, मुस्लिम अक्सरियती रियासत थी, मगर हिंदू राजा ने भारत से इल्हाक किया। यही मामला पहली पाक भारत जंग 1947-48 की बुनियाद बनी। हैदराबाद और जूनागढ़, मुसलमान हुक्मरानों ने पाकिस्तान से इल्हाक की ख्वाहिश जाहिर की, मगर भारत ने उन पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तान ने जूनागढ़ को उसूली तौर पर कबूल किया, मगर वो सिर्फ कागजी इल्हाक रहा। सरहदी और सियासी अदम इस्तेहकाम, रद्द अमल में हिजरत, फसादात और खूनरेजी हुई। तकरीबन 10 लाख जानें गईं। पाकिस्तान का मशरकी और मगरबी बाजू जोग्राफियाई तौर पर जुदा और इंतजामी तौर पर गैर मुतवाज़िन थे। सियासी निज़ाम की बुनियाद उजलत और गैर यकीनी में रखी गई, जिसकी वजह से आईनी बहरान 1956 और 1958 का, फौजी मदाखलत 1958 से लेकर अब तक, मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी 1971 में। दो कौमी नजरिया एक नजरियाती जवाब था,
मगर जब इसका इतलाक़ ज़मीन पर हुआ तो वो कई पेचीदगियों, तज़ादात और खून रेज़ फैसलों का बाइस बना। पाकिस्तान की रियासती तश्कील नज़रियाती इबाहम, जज्बाती फ़िज़ा और नाक़िस मनसूबाबंदी के माहौल में हुई, जिसके नताइज आज भी सरहदों पर और सियासत में महसूस किए जा सकते हैं। जिन्ना पर मुसन्निफ़ की तनकीद क्यों है? पहले तो ये पाकिस्तान के लिए वाज़ेह विजन की कमी। जिन्होंने पाकिस्तान तो बनाया मगर मुल्क के सियासी, माशी और आइनी निज़ाम के हवाले से कोई जामे या मुस्तकिल मनसूबाबंदी पेश नहीं की। इस कमी की वजह से पाकिस्तान के बाद आने वाले सालों में सियासी अदम इस्तेहकाम और फौजी मदाखलत को राह मिली। मजहब को सियासी आले के तौर पर इस्तेमाल करना। जिन्ना ज़ाती तौर पर सेकुलर थे, मगर पाकिस्तान तहरीक में उन्होंने मजहब को जज्बाती और सियासी बुनियाद के तौर पर इस्तेमाल किया। इसने पाकिस्तान में मजहबी और नज़रियाती उलझनें पैदा की, जो आज भी सियासी और समाजी मसाइल की वजह हैं। फिर जमहूरियत को कमज़ोर करना। जिन्ना ने बतौर गवर्नर जनरल बाज़ औक़ात मुंतखब असम्बलियों को नज़रअंदाज किया और बाज़ फैसले खुद किए। इस रवैये ने पाकिस्तान में जमहूरी रिवायत को कमज़ोर किया और आमरीत की राह हमवार की। दो कौमी नज़रिए की गैर वाज़ेह सूरत। जिन्ना ने तकसीम से पहले मुसलमानों और हिंदुओं को एक अलग कौम करार दिया, लेकिन बाद में मसावी शहरी हुकूक की बात की। इस तजाद ने पाकिस्तान के मजहबी और सियासी किरदार के हवाले से इबाहम पैदा किया। तकसीम के इंसानी और समाजी मसाइल। तकसीम के दौरान जो खून रेजी, हिजरत और तबाही हुई, इस पर भी मुसन्निफ जिन्ना समेत तमाम फ़रीक़ैन से सवाल उठाते हैं कि क्या इस बेहतर तरीके से रोका जा सकता था। बहुत से लोगों को शदीद नुकसान उठाना पड़ा, जो आज भी तारीख़ी अलमिया समझा जाता है। कश्मीर के मसले पर सख्त रवैया। जिन्ना ने कश्मीर के मामले पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया, हालांकि वहाँ का राजा हिंदू था। उसने भारत और पाकिस्तान के दरमियान पहली जंग की बुनियाद रखी और कशीदगी आज तक जारी है। मुसन्निफ ने जिन्ना की कामयाबी भी तस्लीम की है। जिन्ना एक ज़हीन कानूनी माहिर और सियासी कायद थे। उन्होंने मुसलमानों को एक सियासी जमात में मुत्तहद किया, पाकिस्तान के क़याम का ख्वाब पूरा किया जो पहले नामुमकिन लगता था, मुसलमानों की सियासी शनाख्त और हुकूक के लिए मजबूत मौक़िफ़ अपनाया। शुक्रिया।